हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज आप लोग के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ लाए हैं, कॉन्सेप्ट, जिसको थोड़ा समझ लिया जाए। क्योंकि अभी तक जो हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट का काम पड़ता है। तो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, देखिए, एटॉमिक मास यूनिट जिसको एएमयू कहते हैं, ये एएमयू डिफिनीशन वाइज तो ये होता है कि एक कार्बन एटम, जो कि कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, उसका एक कार्बन एटम का जो मास होगा उसका 1/12 पार्ट जो मास होगा उसी को हम लोग एएमयू कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एएमयू का वैल्यू होता है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। अगर केजी में करेंगे तो ये 1.66 10⁻⁻27 केजी। अब ये एक एएमयू इतना ग्राम होता है। अब इसको जरा एक चीज़ समझिए, हम लोग ज़रूरत के हिसाब से यूनिट तय करते हैं। जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना हो तो क्विंटल यूज़ करते हैं, 100 केजी होता है। उसी तरह से थोड़ा उससे कम मात्रा में लेना होता है तो किलोग्राम यूज करते हैं, जो 1000 ग्राम का होता है। तो उसी तरह से ये जो एटम, मोलिकुल, आयन बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इसके लिए हम बहुत छोटा सा यूनिट रखते हैं जिसका नाम एएमयू रखा गया है, एटॉमिक मास यूनिट। और इसमें महज आपका 1.66 10⁻⁻24 ग्राम इतना ही वैल्यू। जैसे एक केजी 1000 ग्राम का होता है तो एक एएमयू इतना ग्राम का होता है, बस यही आपको जानना है। अब थोड़ा सा एक चीज और जानिए कि 1 एएमयू को 1 यू भी कह सकते हैं। यू मतलब यूनिफाइड मास, या 1 एवोग्राम भी कह सकते हैं, या 1 एस्टन भी कह सकते हैं, या 1 डाल्टन भी कह सकते हैं। सारे एक तरफ से सेम ही है। अब एक चीज जानिए कि आपने इससे पहला वीडियो मोल जस्ट फन, उसमें हमने लिखा बताया था कि 1/Na, जिसको Na इनवर्स कहते हैं, तो क्या करते थे, 1/Na होता था तो 1/6.02 इंटू 10⁻23। तो 1/Na मतलब Na इनवर्स हो गया, तो उसका वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर आता था 1.66 10⁻⁻24, ये आता था Na इनवर्स का। इसीलिए जब 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, तो 1 AMU इसको तो हम Na इनवर्स कह सकते हैं, ग्राम आगे लगाइए, इसीलिए 1 AMU आपका Na इनवर्स ग्राम होगा। 1 AMU Na इनवर्स ग्राम, क्योंकि Na इनवर्स की वैल्यू कितनी आती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि 1 मोल AMU ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जिसका 27 मास नंबर होता है, ये कितना ग्राम होगा। 1 मोल AMU अगर एल्यूमिनियम ले लें तो ये कितना ग्राम होगा। या क्वेश्चन दे देगा कि 1 मोल AMU एल्यूमिनियम लिए, 1 मोल AMU आप ग्लूकोज ले लीजिए, 1 मोल AMU यूरिया ले लीजिए। अब सबका मोलर मास तो अलग अलग है ना, तो क्या इसकी सबका वैल्यू एक होगा या डिफरेंट। तो इसको देखिए, 1 मोल AMU, तो 1 की जगह 1, मोल की जगह एवोगैड्रोस नंबर, और AMU की जगह पर Na इनवर्स ग्राम, Na इनवर्स ग्राम। तो देखिए Na और Na इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल AMU 1 ग्राम होगा। तो कोई सब्सटेंस सेम रहे या डिफरेंट, उससे कोई मतलब नहीं है। सब्सटेंस वैरी करवा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। 1 मोल AMU अगर कोई भी चीज़ होगा तो उसका मास 1 ही ग्राम होगा। चाहे 1 मोल AMU ग्लूकोज, वो भी 1 ग्राम, और 1 मोल AMU फॉर्मल्डिहाइड, वो भी 1 ग्राम, 1 मोल AMU वाटर, वो भी 1 ग्राम, और 1 मोल AMU कैल्शियम, वो भी 1 ही ग्राम होगा। इसके एटॉमिक मास या मोलिकुलर वेट से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि 60 मोल AMU ऑफ ग्लूकोज कितना होगा। तो 60 मोल AMU, तो 60 मोल AMU का मतलब ग्राम, इसका मतलब ये 60 ग्राम होगा। तो ये बेसिक चीज था जो हमें जानना जरूरी था। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि मोल को मास के रूप में कैसे जानते हैं। ठीक है, देखते रहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक एटम, एक मोलिकुल, एक आयन,
आयन वो हुआ जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। तो एटम, मॉलिक्यूल और आयन के एक का मास कैसे निकलेगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, आसान सा एक चार्ट बनाया है। ये एटम, तो एटम का क्या होता है, एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट। आयन, आयन का क्या होता है, आयनिक वेट। अब देखिए, मास ऑफ वन एटम, तो क्या करेंगे, एटॉमिक वेट के आगे आप एएमयू लगा दीजिए। जो भी एटॉमिक वेट है उसके आगे एएमयू लगा दीजिए, तो एक एटम का मास निकल जाएगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ठीक, तो एक कार्बन एटम का मास होगा 12 एएमयू। हम कहेंगे कि बताइए एक कैल्शियम एटम का मास निकालिए, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40। तो एक कैल्शियम एटम का मास होगा 40 एएमयू। उसी तरह से अगर किसी मोलिक्यूल के एक मास ऑफ वन मोलिक्यूल निकालना है तो मोलिकुलर वेट के आगे एएमयू लगा दीजिए। तो अगर मोलिकुलर वेट के आगे एएमयू लगा देते हैं आप, तो इसका मतलब हुआ कि एक मोलिक्यूल का मास हुआ। जैसे हम कहेंगे कि वाटर के एक मोलिक्यूल का मास बताइए, तो आप कहेंगे सिर्फ एक मोलिक्यूल, तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का टोटल एटॉमिक वेट 2 हो गया, और ऑक्सीजन का हो गया आपका टोटल कितना, 16, तो 16 + 2 18। तो वाटर का मोलिकुलर वेट हो गया आपका कितना, 18। इसका मतलब वाटर के एक मोलिक्यूल का मास 18 एएमयू, 18 एएमयू होगा। दो मोलिक्यूल का मास 36 एएमयू, 36 एएमयू होगा। अगर कहेगा कि वाटर के 5 मोलिक्यूल का मास बताइए, मास ऑफ 5 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो आप कहेंगे वाटर का एक मोलिक्यूल का मास कितना होगा, तो मोलिकुलर वेट के आगे एएमयू लगाएंगे, तो मोलिकुलर वेट 18 होता है, तो 18 एएमयू। तो एक मोलिक्यूल का मास 18 एएमयू, 18 एएमयू है, तब 5 मोलिक्यूल का मास कितना होगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 90 एएमयू, मतलब 90 एएमयू। उसी तरह से हमें पूछेगा कि यूरिया के एक मोलिक्यूल का मास बताइए, तो यूरिया का मोलिकुलर वेट पहले पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे। तो यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 होता है, तो इसका मतलब कि यूरिया के एक मोलिक्यूल का मास कितना होगा बताइए, 60 एएमयू। उसी तरह से अगर मास ऑफ वन आयन कहे तो आयनिक वेट के आप आगे एएमयू लगा दीजिए, तो एक आयन का मास निकल जाएगा। जैसे हम कहेंगे कि एक Na+ का मास बताइए आयन का, तो आप कहिएगा कि सर प्लस बढ़े चार्ज या माइनस आ जाए उससे कोई एटॉमिक मास में फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए एटॉमिक मास तो सोडियम का 23 होता है, 23 होता है। तो एक सोडियम Na+, एक सोडियम आयन का मास 23 एएमयू होगा, महज 23 एएमयू होगा। हम बोलेंगे नहीं, आप हमको एक एल्युमिनियम आयन का मास बता दीजिए, Al3+ आयन का। तो आप पूछिएगा कि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना, हम कहेंगे 27 होता है। तो आप कहिए ठीक है, एल्युमिनियम आयन का, एक एल्युमिनियम आयन का मास 27 एएमयू होगा। तो हम बोलेंगे जरा 10 एल्युमिनियम आयन का मास बता दीजिए, कहिएगा एक एल्युमिनियम आयन का मास अगर 27 एएमयू है तो 10 का 10 का कितना होगा, 10 टाइम्स कर देंगे, तो 27 × 10 270 एएमयू हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल भी मैंने रखा है, जैसे देखिए मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, तो ये कितना होगा, 24 एएमयू एक एटम का। आप कहेंगे कि ये 24 एएमयू को हम ग्राम में कैसे तब्दील करेंगे, तो वैसे ही जैसे 24 kg होता तो 24 × 1000 ग्राम करते। तो क्योंकि 24 एएमयू है तो 24 × एएमयू की जगह पर कितना होता है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो ये आसानी से मास निकल गया। उसी तरह से हमने कहा कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक ही मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है ना, इसलिए एएमयू में रखेंगे, तो कितना होगा, मॉलिकुलर वेट के आगे एएमयू, तो 18 एएमयू। अब मास कहेगा ग्राम में बताइए, तो 18 एएमयू की जगह पर जो एएमयू का वैल्यू होता है वो रख देंगे। उसी तरह से मास ऑफ वन आयन ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट का मोलर मास उतना ही होता है जितना यूरिया का होता है, 60। जोड़ लीजिए, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 का 16 × 3 48, अब +12 60 हो गया। तो मास ऑफ वन आयन ऑफ कार्बोनेट 60 एएमयू होगा।
60 AMU की जगह पर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब एक क्वेश्चन देखिए कि मास ऑफ 20 एटम्स ऑफ हीलियम कितना होगा। 20 एटम्स ऑफ हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना, 4। तो जब हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है तो एक हीलियम एटम का मास कितना, 4 AMU। तो हमको 20 एटम बोल रहा है, तो 20 इंटू 4 AMU, तो 80 AMU हो गया कि नहीं। अब ग्राम में बोल रहा है तो 80 AMU की जगह पर रख देंगे 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। उसी तरह से मास ऑफ 100 आयन ऑफ नाइट्रेट, मास ऑफ 100 आयन ऑफ नाइट्रेट कितना होगा। तो एक नाइट्रेट आयन का मास निकाल लेते, तो नाइट्रेट का ये मोलिकुलर मास कितना होगा, मूल आयनिक वेट बताइए। तो नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 3 ठो है, तो 16 इंटू 3 48, तो 48 प्लस 14 62। इसका मतलब नाइट्रेट के एक आयन का मास 62 AMU होगा, क्योंकि जब एक का निकालते हैं तो हमेशा AMU लगाते हैं। तो नाइट्रेट के एक आयन का मास 62 AMU होगा। तो हमको तो 100 आयन है, तो 100 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 6200 AMU हो गया। अब 6200 एक AMU को ग्राम में बदल दीजिए, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसी तरीका से आप एक एटम, एक आयन, एक मोलिकुल का मास निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप इसमें। तो आइए इस सवाल को, बड़ा ही आसान सा सवाल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है कि 120 AMU, 120 AMU आपका 120 AMU है सब्सटेंस, टोटल अमाउंट जो है वो 120 AMU है। तो आपको पूछा जा रहा है कि मे बी इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 मोलिकुल ऑफ यूरिया, 3 एटम्स ऑफ कैल्शियम, 30 एटम्स ऑफ हीलियम, या ऑल ऑफ दी, सारे होंगे कि कौन सा होंगे जिसका मास 120 AMU होगा। आप कहीं देख लेते हैं। अब देखिए 2 मोलिकुल ऑफ यूरिया है, तो 2 और 1 मोलिकुल यूरिया का मास कितना, तो मोलिकुलर वेट के आगे AMU लगाना है ना, तो 60 AMU, क्योंकि यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 होता है। तो 2 इंटू 60 120 AMU, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। दूसरा 3 एटम ऑफ कैल्शियम, तो 3 एटम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो एक कैल्शियम एटम 40 AMU का होगा। तो 3 कैल्शियम एटम कितना होगा, 3 इंटू 40 AMU 120 AMU, मतलब 3 कैल्शियम एटम का मास 120 AMU होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा है 30 एटम ऑफ हीलियम, 30 एटम ऑफ हीलियम, 30 ठो परमाणु, 30 ठो एटम चाहिए हीलियम का। तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4। तो एक हीलियम एटम का मास 4 AMU होगा, 4 AMU। तो एक हीलियम एटम का मास 4 AMU, तो 30 का कितना होगा, 30 का, 30 गुना 4 120 AMU, 30 इंटू 4 AMU इक्वल टू 120 AMU। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी सही है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक एटम का मास कहे तो एटॉमिक मास के आगे AMU लगा दीजिएगा, एक मोलिकुल का मास कहे तो मोलिकुलर वेट के आगे AMU लगा देना है, और एक आयन का मास कहे तो आयनिक वेट के आगे AMU लगा देना है। तो इसको बढ़िया से समझिए, सीखिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया सा कॉन्सेप्ट या नया क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।